क्योंकि ये कोई हाइपोथेटिकल बातें नहीं कर रहा हूं, ये बिल्कुल डाटा साइंस के आधार पे है। एक एक डाटा को इतने रिसर्च किया हूं कि मैं बाकियों की तरह सीधा आकर के डाटा नहीं बता दिया, मैं पूरे डाटा पे रिसर्च किया और वो रिसर्च करते हुए आपके सामने लाया। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आज एक ऐसे विषय पर चर्चा करने आया हूं जो लाखों बच्चों की मेहनत, सपने और भविष्य से जुड़ा हुआ है। जी हां मेरे प्यारे बच्चे, मैं रीनीट 2026 का कट ऑफ मार्क्स की बात करने आया हूं। इससे पहले कि मैं वीडियो को आगे बढ़ाऊं, मैं लाखों बच्चे को सलाम करता हूं जिन्होंने इतनी विपरीत परिस्थिति में भी हार नहीं माना, अपने सपने को जिंदा रखा, अपने सपने के लिए लड़ा, जिसका एग्जाम नीट ने नहीं लिया, जिसका एग्जाम उसकी हालात ने उससे लिया। मेरे प्यारे बच्चे, आप सारे के सारे सम्मान के हकदार हैं। याद रहे बच्चे, कट ऑफ मार्क्स सिर्फ रैंक डिसाइड कर सकता है। यह कट ऑफ मार्क्स आपके कॉलेज को डिसाइड कर देगा। यह कट ऑफ मार्क्स आपकी मेहनत को कभी डिसाइड नहीं कर सकता। इसलिए नंबर कम या ज्यादा आ सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस वीडियो के अंदर में आखिर क्या है। जब ऑफिशियल आंसर की आया, उसके बाद हमने पूरे डाटा साइंस के आधार पे, याद रहे इस वीडियो के अंदर में मैंने हाइपोथेटिकल कुछ बातें नहीं करने की कोशिश किया। एग्जैक्ट डाटा साइंस के आधार पे हमने चीजों को सजाया है। इसीलिए मैंने इसको 3 भागों में डिवाइड किया। इस वीडियो में 3 पार्ट्स हैं, फेज 1, फेज 2 और फेज 3। हमने फेज 1 में सबसे पहले आपको यह बताने की कोशिश करेंगे कि पेपर कि किस वजह से कट ऑफ इतना ज्यादा या इतना कम आए हैं। इसलिए थोड़ी देर के लिए हम पेपर के एनालाइजेशंस करेंगे। फेज 2 में आपको वो प्रोसेस बताएंगे जिसके आधार पे हम कट ऑफ, ऑल इंडिया कोटा और जो भी प्रोसेसिंग होता है वो सारी चीजें बताएंगे। और फेज 3 में आपके सारे स्टेट्स वाले जितने कट ऑफ, हर स्टेट्स के जितने भी कट ऑफ मार्क्स होंगे उसके बारे में बहुत डिटेल्स से चर्चा करेंगे और हर कैटेगरी का चर्चा करेंगे। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे वीडियो के एंड तक बने रहें। मेरे प्यारे बच्चे, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मेरे प्यारे बच्चे मैं आगे बढ़ूं, आपको ये बात मैं आपको बहुत ही क्लियरली समझाना चाहता हूं कि आप सबसे पहले इस एनालाइजेशंस को देखिए। आखिर किस वजह से हमने कट ऑफ को डिसाइड किया होगा। मैं बार बार कहता हूं, मैं दोबारा कहता हूं कि यहां पर कोई हाइपोथेटिकल बातें हम नहीं करेंगे। जब हमने पेपर को एनालाइज किया तो मेरे सामने में जो पेपर आया बिल्कुल वही पैटर्न के जो 25 में देखा, जो हमने इससे पीछे के ट्रेंड में देखा। हमने क्या देखा कि लगभग मेरे प्यारे बच्चे 15 क्वेश्चंस के आसपास, जो आपके सामने मैंने फिजिक्स के पेपर को एनालाइज करने की कोशिश किया है, आपके सामने है एलसीआर सर्किट। क्या पूछा गया भाई? करंट एम्पलीट्यूड पूछा गया, एडियाबैटिक प्रोसेस वही बिल्कुल फार्मूला वाले क्वेश्चन। क्या पूछा गया? वर्क डन पूछा गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वही कॉन्सेप्ट मेरे प्यारे बच्चे, इसमें यूजेस पूछे जा रहे थे। ऐसे संख्याएं लगभग 15 क्वेश्चन के आसपास थे, जिसको मैं ये कह सकता हूं कि वो इजी थे या सीधा फार्मूला बेस्ड थे। लेकिन जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूं तो मुझे कुछ ऐसा समझ में आया कि लगभग 7 क्वेश्चन के आसपास ऐसे थे जो बच्चे को थोड़े से लगा कि नहीं परेशानी है, जहां मोर कैलकुलेशंस दिखाई दे रहे थे, जहां पर कुछ पता नहीं चल रहा था कि हो क्या रहा है। लेकिन लगभग हमने 23 क्वेश्चन के आसपास ऐसा देखा था बच्चे, जिसको मैं ये कह सकता हूं कि मीडियम थे। और मीडियम क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि वो कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा अप्लाई करने की कोशिश किया था। जैसे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के ही क्वेश्चंस को देखिए तो जो ग्राफ वाले भी क्वेश्चन थे इतने इजी नहीं थे। वही कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्म में ले जाने की कोशिश किया था। तो ये सारे जो आप देख रहे हो ना, ये ट्रेंड हमने देखा कि भाई इस साल ये ट्रेंड दिया गया था, जिसमें से 15 क्वेश्चंस हमने इजी कैटेगरी में इसको रखा है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि वो फार्मूला बेस्ड थे या सीधा कॉन्सेप्ट पूछे गए थे। लगभग 23 के आसपास मीडियम के क्वेश्चंस थे जिसको बच्चे बना सकता था। लेकिन सबसे दिक्कत ये 7 क्वेश्चन किया। तो मेरे प्यारे बच्चे, आखिर वजह क्या था?
क्या वजह था कि कट ऑफ के बारे में जैसे कि बोला जा रहा है, ये कट ऑफ लेंदी हो गया, काफी ज्यादा जाएगा या काफी कम जाएगा, आखिर किस वजह से ऐसा हुआ होगा? कई बच्चे के बार बार मेरे पास कमेंट्स आए थे कि सर आपने जो सुपर 300 क्वेश्चन दिया, आपने जो सुपर 65 ट्रेंड्स दिया था, क्या उस ट्रेंड से बाहर इस बार पेपर आ गए? अरे मेरे प्यारे बच्चे, कौन कह रहा है कि 65 ट्रेंड से बाहर चीजें आए थे? मेरे प्यारे बच्चे, एनटीए ने ट्रेंड से बाहर नहीं जाने की कोशिश किया है। यही बात आपको मैं शुरू समझाता हूं। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस की वजह से आपको ऐसा कुछ लग रहा होगा, लेकिन एनटीए ने कभी ट्रेंड को चेंज नहीं किया। अब देखो ना, अब देखो, मैंने जो ट्रेंड दिया था आपको याद है? मैंने ये देखो ट्रेंड नंबर 13, मैंने बोला था डी ब्रॉगली से क्वेश्चंस आएगा, और ये देखिए ट्रेंड बिल्कुल इसी के रूप में कुछ डाटा दे करके चीजें पूछे गए थे। अब देखिए ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ये देखिए क्वेश्चन देखिए। अब देखिए, मैं बस एक झलक दिखला रहा हूं, आप डिटेल्स आप देख सकते हो सुपर 300 में या 65 ट्रेंड में। अब देखो ना, यही चीजें मैंने आपको बोला था। अब इसमें मैंने टेम्परेचर के अलग अलग T1 T2 दे दिया था, वहां पर टेम्परेचर का वैल्यू दे करके एडियाबैटिक प्रोसेस का वर्क डन पूछा था। अब देखिए सामने आपके सामने क्वेश्चंस है। तो ये जो चीजें था वो बिल्कुल वो ट्रेंड के क्वेश्चंस थे जिसपे हमेशा से एनटीए ने क्वेश्चंस को बनाया है। अब देखिए आपके सामने है, ये देखिए 265 नंबर क्वेश्चंस ट्रेंड 44 में देखिएगा। अब यहां देखिए विस्कोसिटी में सर्कुलर मोशन के क्वेश्चंस देखिए। तो क्या आपको लग रहा है कि ये ट्रेंड से बाहर चीजें आया है? तो मैं ज्यादा अभी डिटेल्स में इसका चर्चा नहीं करूंगा, इसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा। लेकिन अभी जो बात मैं कर रहा हूं उसमें सिर्फ ये समझाने की कोशिश किया हूं कि एनटीए अपने ट्रेंड को नहीं बदला मेरे बच्चे। एनटीए ने अपने देखो ना वर्नियर स्केल के, ये देखो इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके दिया था। तो ये चीजें वही बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि उसने अपने ट्रेंड को नहीं बदला मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं बदला ट्रेंड को। आज देखो ना, मेरे हाथ में ये पेपर है, मेरे हाथ में यही पेपर है बच्चे, जिसके बारे में चर्चा मैं कर रहा हूं। तो आखिर किस वजह से था कि भाई ट्रेंड नहीं बदले, ट्रेंड वही रखा, इसके बाद भी मेरे प्यारे बच्चे कट ऑफ के बारे में बोला जा रहा है और सारे लोग कह रहा है कि इस बार का पेपर इतिहास में इससे अच्छा, मतलब इससे ज्यादा टफ पेपर कभी नहीं आया। जी हां मेरे प्यारे बच्चे, दिक्कत किसके साथ था जरा उसको समझो। दिक्कत इसके साथ नहीं था मेरे बच्चे, दिक्कत इस 7 क्वेश्चन के साथ था। ये 7 क्वेश्चंस को जब मैंने इस पेज में देखा, इस फिजिक्स के सेक्शन में देखा हमने, तो मुझे ऐसा कुछ फील हुआ कि ये 7 क्वेश्चंस अलग अलग पेज में थे। लगभग किसी पेज में 2 क्वेश्चन दिख रहे थे, किसी पेज में 1 क्वेश्चन दिख रहे थे, और जिस पेज में ये 2 क्वेश्चन दिखाई दे रहे थे उसमें मीडियम कैटेगरी के भी कुछ क्वेश्चन दिख रहे थे। बच्चा ये सोच रहा था कि यार ये क्वेश्चन क्या आया है। नतीजा क्या हुआ कि हर बच्चे को ऐसा लगने लगा कि यार पेपर तो बिल्कुल एक जैसा ही दिखाई दे रहा है, मतलब कुछ हमसे बनेगा ही नहीं। बच्चा ने पेज पलटता चला गया, पेज पलटता चला गया। भाई उसको केमिस्ट्री उसको दिखाई दिया, उसको लगा कि वही चल केमिस्ट्री तो कम से कम बनता है और शुरू से बनाते आए हैं, इस बार भी बनेगा। लेकिन जैसे ही उसने केमिस्ट्री को देखना स्टार्ट किया, भाई स्टार्टिंग में ही फिजिकल के क्वेश्चंस दिखाई दिए जो कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चंस थे। भाई अब बच्चा वो क्वेश्चंस कर रहा है, उससे चीजें बन नहीं रहा है, उसको कैलकुलेशंस लेंदी दिखाई दे रहा है, ऑर्गेनिक के हो या इनऑर्गेनिक के हो। इससे ज्यादा जबरदस्त पेपर तो कभी केमिस्ट्री में आया ही नहीं था। वो बच्चा बिल्कुल होपलेस हो चुका है कि फिजिक्स तो धोखा दिया ही है, और बच्चे ने फिजिक्स के बारे में तो पहले से मेंटली प्रिपेयर था कि भाई टफ तो आता है। लेकिन जब केमिस्ट्री उसको धोखा दिया तो बच्चा बिल्कुल अलग हो गया। वो सोच में पड़ गया कि अब मैं करूं तो करूं क्या, बस एक सहारा बायो। जैसे ही उसने बायो को पलटा बच्चे, जैसे ही बायो को पलटा, भाई पूरे एनसीईआरटी छपे हुए थे। बच्चे के चेहरे पे, बच्चे के अंदर से खुशियां आने लगा कि चल मैं तो करूंगा। लेकिन वही बात है ना कि 50% होपलेस तो पहले से हो चुका था। पेपर को देखते हुए वो ये सोच रहा था कि चल कम से कम पूरे क्वेश्चन बायो में कर लेंगे, कुछ तो सहारा मेरे को मिलेगा।
लेकिन उसी उम्मीद के साथ बच्चे ने बायो करना स्टार्ट किया, बायो बनते चले गए, कॉन्फिडेंस बढ़ता चला गया। जैसे ही कॉन्फिडेंस बढ़ा, उसको लगा कि चल कुछ क्वेश्चन फिजिक्स के करने की कोशिश करते हैं। तो बच्चे ने क्या किया, जरा समझिए। बच्चे ने क्या किया, एक बार में ये सारे 15 क्वेश्चंस कर लिए। ये 15 क्वेश्चंस बनते चले गए उससे, क्योंकि बायो ने उसके कॉन्फिडेंस को बढ़ाया था। तो लगभग 15 क्वेश्चन के आसपास उससे आसानी से बनने लगे। लेकिन जैसे ही मेरे प्यारे बच्चे ये 23 क्वेश्चन को करने की कोशिश किया, तो यार वहां पर समझ में नहीं आ रहा था। कैलकुलेशंस भी दिख रहे थे, थोड़े टेक्निकल टाइप की चीजें लग रहा था। तो बच्चे फिर से होपलेस होते चला गया। याद रहे, फिर वो केमिस्ट्री करने की कोशिश किया, सेम फिनोमेनन उसके साथ केमिस्ट्री में भी हुआ। मैंने ये पाया मेरे प्यारे बच्चे, मैंने क्या पाया कि एक बच्चे का फिजिक्स में स्कोर, एक बच्चे का फिजिक्स में जो स्कोर बना, जो फिजिक्स में स्कोर बना है मेरे प्यारे बच्चे, समझिएगा। मैंने जो एनालाइज किया पेपर को, उसमें यह देखा कि फिजिक्स में 90 नंबर से ऊपर एवरेज नहीं जा पा रहा है। इसमें से 15 गुना 4 तो वो क्वेश्चंस थे जो बच्चे आराम से बना रहे थे, और जिसमें से 30 क्वेश्चंस और 30 नंबर और बन रहे थे जो थोड़ी मेहनत किया बच्चे ने उस क्वेश्चन को, जो मीडियम वाले क्वेश्चंस थे। लगभग 90 स्कोर के आसपास फिजिक्स में एवरेज जा रहा था उन बच्चों का जिसने मेहनत किया हुआ था। केमिस्ट्री में भी लगभग हमने वही देखा कि 100 के आसपास बच्चे स्कोर कर पा रहे थे अगर थोड़े दम लगा के किया था तो। लेकिन याद रहे, मैंने कई टीचर्स के स्टेटमेंट सुना कि बायो में 330 कम से कम आ रहा है। ऐसा नहीं हो सकता मेरे बच्चे। जब एक बच्चा 50% पहले से होपलेस हो चुका है, तो बायो पर भी तो इफेक्ट पड़ा होगा। लेकिन इसके बाद भी हम लगभग 320 के आसपास मान लेते हैं, मान के चलिए। अब समझिए, 320 के आसपास या 310 के आसपास मैं मान के चलता हूं कि वो बच्चे बायो में किया होगा, केमिस्ट्री में लगभग 100 कर लिया होगा। अब चीजों को देखिएगा ध्यान से, 190 और 10, 200 और 300, 500। चलिए मैं 320 भी कर लेता हूं, तब भी जो मैं कट ऑफ के रेंज देख रहा हूं वो 510, 520 के आसपास जाने की उम्मीद हो सकता है, जैसे कि मैंने ये चीजें देखा। लेकिन फिर मैंने जो पेपर का ऑफिशियल आंसर की आया, तो मुझे उसमें से कई चीज़ें ऐसे नज़र आए जहाँ पर जो भी कंट्रोवर्सी क्वेश्चंस थे उसको ग्रेस दिया गया। तो जिस वजह से मैंने एक फाइनल लिस्ट बनाया। अच्छा, एक चीज़ आपको मैं और बताना चाहता हूँ कि 2026 के जो इससे पहले पेपर थे उसमें जो क्वेश्चंस हमने करवाया था, ये वीडियो आपको दिख गया था। ये एक साल की बात नहीं है, हर साल तुम देखो, ट्रेंड से बाहर कभी एनटीए ने क्वेश्चन नहीं दिया। बस इस बार जो दिक्कतें थी वो मैंने आपको बताया, आपके सामने रखा। अब देखो 25 में भी आप चेक कर सकते हो इसी चैनल पे कि 25 में भी हमने जो क्वेश्चंस दिया था, इतने विपरीत परिस्थिति के बाद भी एनटीए ने अपने पैटर्न को नहीं बदला, उसी में से क्वेश्चंस दिए गए थे। आप चेकआउट कर सकते हो यहां से भी। हाँ, बच्चे ने दिक्कतें क्या किया, बच्चे ने गलती क्या किया था, ये सारी बातों का चर्चा मैंने किया। तो फाइनल मैं आपको बता रहा हूं कि अब हम एक कट ऑफ स्कोर डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले कट ऑफ स्कोर डिस्कस करेंगे, आपको मैं एक छोटा सा बात बताना चाहता हूं कि लगभग लमसम इसी रेंज में आपको एमबीबीएस सीट मिलेंगे, या थोड़े बहुत 19-20 हो सकता है, इसमें कुछ ऐड नए हो गए होंगे तो हो गए होंगे, लगभग इतने चीजें हैं। हम सीधा कट ऑफ की तरफ चले बच्चों, सीधा कट ऑफ की तरफ चले। तो मैंने जो कट ऑफ फाइनल किया पूरे एनालाइज करने पर, तो मैंने रखा कि 520 के आसपास, 520 के आसपास मेरे प्यारे बच्चे कट ऑफ जा सकता है। 520 पर 29500 रैंक तक जा सकता है। याद रखिएगा कि 520 तक तीसरे या चौथे राउंड के ऑल इंडिया कोटा तक जा सकता है एक जनरल कैटेगरी में। सेम एज इट इज मैंने बात किया है ईडब्ल्यूएस में 510 के आसपास, ऐसे ही 515 के आसपास ओबीसी में, और एससी के लिए 435 और एसटी के लिए 415। आप याद रखिएगा 10 नंबर ज्यादा हो सकता है
या 10 नंबर कम हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि एग्जैक्ट इसी पर टिक जाए। क्योंकि इस बार का जो पेपर हमने एनालाइज किया, वो क्या एनालाइज किया मेरे बच्चे, कि इस बार का पेपर 2025 के पेपर से ज़्यादा टफ थे, फिजिक्स के भी और केमिस्ट्री के भी। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, कट ऑफ डाउन ही जाएगा, +10 होने के चांस मुझे दिखते नहीं है। -10 हो सकता है, +10 होने के चांस मुझे कम दिखते हैं। हाँ, बायो सपोर्ट किया है, लेकिन मैंने कहा ना, बायो में सपोर्ट कर किया तो क्या किया, बच्चा तो पहले से बिल्कुल होपलेस हो चुका था, तो बायो सपोर्ट करके ही क्या कर लिया। इसलिए आप इस बात को माइंड में सेट कर लीजिए कि लगभग यही कट ऑफ आपको दिखाई देंगे। जितने बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स हैं, लगभग सबने, हमने देखा, सबने 540 के आसपास, 550 के आसपास बोल रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि 540 550 के आसपास जाएगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। मैंने कहा ना, मुझे ऐसा लगता है कि जो नॉर्मल जितने लोग बोल रहे हैं उससे 10-20 नंबर मुझे कम दिख रहा है, और उसके पीछे मैंने आपको बिल्कुल लॉजिकल बातें बताया कि ऐसा क्यों हुआ है। अगर हम बात करें स्टेट कट ऑफ का बच्चों, अच्छा, कट ऑफ में एक बार मैं और चीज़ क्लियर करता हूं कि इस बार की जो रैंकिंग मैंने बनाया है, जो बच्चों से मुझे फीडबैक मिला है, तो कुछ लोग तो मुझे कह रहा है, या कुछ कोचिंग सेंटर्स ने ये बोला कि 710 पे ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक जा रहा है। लेकिन जो मेरे इनपुट्स आए हैं, मेरे पास भी जो इनपुट्स आए हैं, उसमें ऐसा लग रहा है मुझे कि 710 से भी ज़्यादा स्कोर बन रहा है। अब ये तो भविष्य की चीज़ें हैं, इसीलिए मैं इस पर तो ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करूँगा। लेकिन हाँ, ये सच है कि यहाँ से लेके यहाँ तक के जो डाटा मुझे दिख रहे हैं, ये थोड़े से 19-20 हो सकते हैं। बाकी इसके नीचे जितने भी डाटा आपको दिख रहे हैं, लगभग सेम डाटा आप देखोगे, आप रीनीट के जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें आपको यही ऑल इंडिया रैंकिंग आपको दिखाई देगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, ये फेज 2 में हमने ये बात किया था। अब हम सीधा फेज 3 में जाते हैं, जहां पर हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि भाई हम स्टेट कट ऑफ की बात करेंगे। तो आज सारे स्टेट कट ऑफ तो नहीं हो सकता, लेकिन मैं और जितना ज़्यादा हो सकता है स्टेट के बारे में चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले मैं चर्चा करने जा रहा हूं बिहार का। तो बिहार में मैंने जो लास्ट ईयर तक देखा था कि जो ऑल इंडिया रैंक 27331 था, लास्ट रैंक 525 स्कोर तक बच्चे को मिल गया था एमबीबीएस सीट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार 525 से डाउन बिहार में जाएगा। याद रखिएगा, कुछ स्टेट के जो कट ऑफ हैं थोड़े से हाई भी जा सकते हैं, जिसका चर्चा मैं करूंगा। तो 525 से 515 पे जनरल रहेगा, ओबीसी 510 पे रहेगा, ईडब्ल्यूएस 505 पे रहेगा, 425 और 410 ये चार्ट में आपको दिया गया है, जिसमें मैंने आपको पहले बता दिया कि एरर 5 नंबर ज्यादा या कम हो सकता है। कम ही होने के चांस होंगे, ज्यादा होने के चांस आपको कम दिखाई देंगे, याद रखिएगा। ऐसे ही मैंने यूपी की भी बात किया बच्चों। तो यूपी में लास्ट ईयर तक हमने देखा था, 2025 में 519 तक गया था, जिसपे ऑल इंडिया रैंक इतना था। तो इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि 510 जनरल का, ओबीसी का 500, ईडब्ल्यूएस का 495, इस प्रकार से आपको ये चीजें आपको दिखाई दे सकता है। आगे बढ़े बच्चों, हम सीधा बात करेंगे असम और झारखंड में। मैंने जो डाटा एनालाइज किया, तो डाटा साइंस के आधार पे मेरे को ऐसा लग रहा है कि असम के कट ऑफ जो होंगे, जो 2025 में बाकी स्टेट्स में मैंने देखा कि उसके कट ऑफ 2-4-5 नंबर डाउन ही हो रहे थे, लेकिन यहाँ पर मैंने देखा कि थोड़े से अप यहाँ पर दिख रहे हैं मुझे। तो इसके जो जनरल कैटेगरी के रहेंगे 490 के आसपास रहेंगे, ओबीसी 480, 470, 400 और 390। ऐसी झारखंड में बिल्कुल वही पैटर्न के जैसे पैटर्न मैंने आपको बताया कि 510, 500, 495, 5415 और 400, ये आपको झारखंड में चीज़ें दिखाई देगा। ऐसे बच्चों महाराष्ट्र में भी हमने डिसाइड किया। मुझे महाराष्ट्र में ऐसा लगा कि बहुत बड़े अंतर नहीं आ रहा है, लगभग लमसम उसी के आसपास रहेंगे, 505 के आसपास ही रहेंगे। ओबीसी में सारे डाटा आपको यहाँ पर दे चुका हूँ। ऐसे गुजरात की बात करिए, गुजरात में कुछ डाटा को मैंने पेंडिंग रखा हुआ है, जिस पर रिसर्च चल रहा है, मैं आपको जल्द अपडेट करूँगा।
आइए बच्चों आगे बात करें वेस्ट बंगाल पे। तो वेस्ट बंगाल में हम देख रहे हैं कि लगभग 500 के आसपास जनरल में जाएगा, ओबीसी 490, इस प्रकार से आपको वेस्ट बंगाल में दिखाई देगा। ऐसे उड़ीसा में भी हमने चर्चा किया, यहाँ पर 515 लास्ट ईयर तक था, इस बार मुझे 505 दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और इस प्रकार से हमने हर कैटेगरी का ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी सारे मैंने दे रखा है, आप चेकआउट कर सकते हो। ऐसे हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी लमसम वही दिख रहा है मुझे 475 के आसपास जनरल कैटेगरी में, और एसटी में 390, एससी में 415, और इसी प्रकार से आप उत्तराखंड में भी देख सकते हो, लास्ट ईयर तक 508 गया था, और इस बार मैं देख रहा हूँ कि जनरल में 500 के आसपास जाएगा। याद रखिएगा एरर प्लस माइनस 5 मैं लेके चल रहा हूँ, हो सकता है 5 नंबर कम रहे, 5 नंबर ज़्यादा रहे। मैंने बार बार कहा कि ज़्यादा होने के चांसेस मुझे कम दिख रहे हैं, कम हो सकता है। ऐसी छत्तीसगढ़ की बात करिए तो लगभग लमसम 2025 जैसा ही मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और ऐसी पंजाब की बात करें तो लगभग मुझे पंजाब में भी जनरल कैटेगरी में लमसम वही दिख रहा है जो मुझे पिछले साल तक दिखाई दिया था। अब बात करें एमपी का। एमपी में याद रखिएगा पिछले साल 492 पे सिलेक्शन हो गया था, बच्चों को मिल गया था एमबीबीएस सीट, तो इस बार जनरल कैटेगरी के 490 आने के संभावनाएं होंगी। ऐसी हर कैटेगरी में मैंने चर्चा किया है यहाँ पर। हरियाणा में याद रखिएगा हरियाणा कट ऑफ थोड़े से लेंदी होते हैं, तो आप पिछले साल 525 तक गया था, इस बार मैं देख रहा हूँ कि 515 तक जाने के चांस हैं। ये 515, 510, 505, 425 और 410, इस प्रकार से हर कैटेगरी को मैंने चर्चा में लाया। तो मेरे प्यारे बच्चे ये चीज़ें आपको मैं बता चुका हूँ, और कुछ चर्चा मैं और करना चाह रहा हूँ कि देखिए जितने भी ऑल इंडिया कोटा वाले थे पिछले साल तक, उसमें कितने रैंक तक किस कॉलेज में को प्रेफर किए थे, तो ये सारे चार्ट मैं आपके सामने रखा हूँ। और मेरे प्यारे बच्चे सबसे ज़्यादा देखो, एक चीज़ और मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि सबसे स्टूडेंट का जो रेशियो है ना, काउंसलिंग में कितना अपियर हुआ था, कितने क्वालिफाइड हुए थे, तो उसमें मैंने सबसे ज़्यादा टफ जो देखा मैंने बिहार में देखा। तो ये सारे लिस्ट मैं बता रहा हूँ आपको, ये लिस्ट के बारे में चर्चा फिर से कभी होगा, तो बिल्कुल हिम्मत मत हारिएगा। आप लास्ट मोमेंट तक आप उम्मीद रखिए कि जो चीज़ें हमने आज बताया है, अगर मैंने आपको बताया है इतना कट ऑफ, तो आप देखोगे कट ऑफ लगभग उसी के आसपास जाने के पूरे चांस हैं, क्योंकि ये कोई हाइपोथेटिकल बातें नहीं कर रहा हूं, ये बिल्कुल डाटा साइंस के आधार पे है। एक एक डाटा को इतने रिसर्च किया हो कि मैं बाकियों की तरह सीधा आकर के डाटा नहीं बता दिया, मैं पूरे डाटा पे रिसर्च किया और वो रिसर्च करते हुए आपके सामने लाया। मुझे उम्मीद है कि आपका एग्जाम, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा जाएगा, और ये जो कट ऑफ की मैंने रेंज दिया था और वो आप लोग लगभग पार कर गए होंगे, तो आपके रिजल्ट के लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।